नमो नमः बच्चों। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था भाषायाः सौंदर्यम का भाग 1 और आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 भाषायाः सौंदर्यम का भाग 2। तो आइए बच्चों, हम सब पढ़ते हैं भाषायाः सौंदर्यम भाग 2। प्यारे बच्चों, जैसे आप सब ने पिछली वीडियो में किम का शब्द रूप पढ़ा, उसी प्रकार अस्मत् और युष्मत् का भी शब्द रूप होता है, जो कि मैंने आप सबको प्रथमा विभक्ति सिखा दिया है। अस्मत् में अहम, आवाम, वयम ये प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मान। माम यानी मुझको, आवाम हम दोनों, अस्मान हम सबको। इसी प्रकार युष्मत् भी है, जिसमें प्रथमा विभक्ति आप सबको आती ही है, त्वम, युवाम, यूयम, और उसका द्वितीय विभक्ति है त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम यानी तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। इसी प्रकार बच्चों अन्य शब्द रूप भी होते हैं, जैसे सर्व का शब्द रूप आपकी पुस्तक में दिया गया है। उसका पहले पुलिंगम यानी पुलिंग शब्द रूप है सर्वः, सर्वौ, सर्वे। आप सबने पहले पढ़ा था पुलिंग शब्द रूप में रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति है सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, और राम के शब्द रूप में रामम, रामौ, रामान। इसी प्रकार स्त्रीलिंगम, जैसे आपने लता का शब्द रूप पढ़ा था लता, लते, लताः, इसमें है सर्वा, सर्वे, सर्वाः, और द्वितीय विभक्ति सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। फिर नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंगम में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। आपने फल का शब्द रूप पढ़ा था फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। प्यारे बच्चों, ये पिछली बार जो मैंने शब्द रूप सिखाए थे उन सब से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है जो आपको ध्यान देना है। आइए बच्चों, अब हम सब छोटा छोटा सेंटेंस यानी वाक्य पढ़ना सीखेंगे। एषः कः, यह कौन। एषः पुल्लिंग है, अगर एषा होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। एषः कः, यह कौन। कह भी पुल्लिंग है, अगर यहाँ पे किम का स्त्रीलिंग होता बच्चों तो का हो जाता, एषा का, लेकिन ये पुल्लिंग है इसलिए एषः कः, यह कौन। एषः बिडालः, यह बिल्ला। अयं बिडालः, यह बिल्ला है। सः पिबति, वह पीता है। सः किं पिबति, वह क्या पीता है। सः दुग्धं पिबति, वह दूध पीता है। सः यानी भी वह होता है और एषः यानी यह होता है। अब है एषा का, यह कौन। एषा अजा। देखा बच्चों आप सबने, ये अभी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे एषा का, यह कौन। एषा अजा, यह बकरी। इयं अजा, यह बकरी। सा चरति, वह चरती है। सा कानि चरति, वह क्या चरती है। सा पत्राणि चरति, वह पत्ते चरती है। फिर है बच्चों एषः कः, यह कौन या फिर यह क्या है। अयं वृक्षः, यह पेड़ है। तानि कानि, वे क्या है। तानि यानी वे, कानि क्या है। तानि पत्राणि, वे पत्ते हैं। तत्र फलम अपि अस्ति, तत्र यानी वहाँ, फलम यानी फल, अपि यानी भी,
अस्ति यानी है। वहाँ फल भी है। अगर यहाँ पे बहुत सारे फल हो जाते, फलम एक वचन है, और अगर बहुवचन होता फलानि, तो क्या हो जाता? तत्र फलानि अपि सन्ति। वहाँ फल भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक वचन है, इसलिए हम एक वचन ही पढ़ेंगे। वहाँ फल भी है। किम फलम अस्ति? कौन सा फल है? इदम दाडिमम। यह अनार है। यह अनार है। अब है बच्चों त्वम का। तुम कौन हो, या फिर तुम कौन? अहम बाला। मैं लड़की हूँ। बाला यानी लड़की। अहम मैं। अहम कह। मैं कौन हूँ? त्वम बालः। तुम लड़के हो। बालः बालौ बालाः पुल्लिंग है, और बाला बाले बाला स्त्रीलिंग है। त्वम किम खादसि? तुम क्या खाती हो? अहम फलम खादामि। मैं फल खाती हूँ। फलम कुत्र भवति? फल कहाँ होता है? भवति यानी होता है, कुत्र यानी कहाँ, फलम यानी फल। फलम वृक्षे भवति। फल पेड़ पर होता है। वृक्ष यानी पेड़ पर, भवति होता है। फल पेड़ पर होता है। तो देखा बच्चों आप सबने कि संस्कृत कितना आसान है। लेकिन आप सबको कुछ बिंदुओं का भी ध्यान रखना है, जैसे स्मद और युष्मद सर्वनाम शब्दों के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होते हैं। और बच्चों मैंने इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। प्यारे बच्चों, आपको राम का शब्द रूप या फिर बालक का शब्द रूप जो भी आपको सरल या इजी लगे वो आपको याद करने हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में लता, निशा या फिर रमा का शब्द रूप याद करना है, और फल का शब्द रूप नपुंसकलिंग में याद करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।